हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद और टारगेट है बोर्ड एग्जामिनेशन में 480 प्लस का। तो अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको हिस्ट्री में कम से कम तो 10 से 15 नंबर पक्का आ जाएगा। तो आइए अब लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सवाल नंबर एक कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और पश्चिमी एशिया। तो पहला का राइट आंसर हो जाएगा यूरोप। सवाल नंबर दो है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? हैसबर्ग, आलिया वंश, बुर्बो वंश, जारशाही। तो 2 का हो जाएगा बुर्बो वंश, सी नंबर। सवाल नंबर 3, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो आंसर हो जाएगा कार्बोनरी। सवाल नंबर 4 देखिए, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन है? इंग्लैंड, या आपका ऑप्शन दिया हुआ है रूस, ऑस्ट्रिया, पर्सा। तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। सवाल नंबर 5, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्ति किया? सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, 5वां का सी। सवाल नंबर 6, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो आंसर हो जाएगा नाविक, 6 का डी। सवाल नंबर 7, जर्मन रायमन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन द्वितीय या बिस्मार्क। तो जर्मन रायमन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, 7 का बी। सवाल नंबर 8, जॉलबरीन कैसी संस्था थी? क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, या आपका ऑप्शन दिया हुआ है विद्वानों की या पादरी एवं सामंतों की। तो आंसर आपका हो जाएगा जॉलबरीन किसकी संस्था थी जी? तो आंसर हो जाएगा व्यापारियों की, 8 का बी। सवाल नंबर 9, रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम प्रथम। तो रक्त और लौ की नीति का अवलंबन यहाँ पे किए थे कौन जी? बिस्मार्क ने, 9 का सी राइट आंसर। सवाल नंबर 10 एकदम बउआ वाला सवाल है, एकदम हलवा सवाल। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी सर? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1864, 1866, 1870, 1871। क्या होगा जी? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुआ था, 10 का डी। सवाल नंबर 11, नेपाल की क्रांति कब हुई थी? सर नेपाल की क्रांति 1821 ईस्वी में हुआ था, 11 का बी। सवाल नंबर यहाँ पे 12, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, या आपका दिया हुआ है इंग्लैंड में। तो चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। सवाल नंबर 13, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया? यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, तो जल्दी से बताइए जी। तो आंसर हो जाएगा आपको 1832 में। कब? 1832। सवाल नंबर यहाँ पे देखिए 14, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? आंसर हो जाएगा आपको 1810 में, 1810। सवाल नंबर 15, एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी? एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी? 1829 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपको बताना है 16 नंबर, सेडान का युद्ध किनके किनके बीच हुआ जी? तो फ्रांस और पर्सा के बीच, फ्रांस और पर्सा के बीच, 16 का सी नंबर। सवाल नंबर यहाँ पे देखिए 17 नंबर। सवाल नंबर 17 कि पोलैंड के विरुद्ध को किसने कुचल दिया? रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस। तो पोलैंड के विरुद्ध को किसने कुचल दिया? फ्रांस ने, 17 का डी नंबर।
सवाल नंबर यहाँ पे देखिए 18 नंबर, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। तो आंसर हो जाएगा यूनान। 18 का बी। सवाल नंबर 19, युवा इटली संस्था का विकास किया? मेजनी ने। 19 का ए। 20 नंबर, बीएस मार्क निम्न में क्या है? बीएस मार्क निम्न में क्या है जी? तो आंसर आपका क्या होगा? कवि, नाटककार, संगीतकार या कूटनीतिज्ञ। तो आंसर हो जाएगा कूटनीतिज्ञ। 20 का डी। सवाल नंबर 21, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड वायरन। 21 का ए। सवाल नंबर यहाँ पे 22, हंगरी की भाषा क्या थी? इतालवी, मैग्यार, पोलिश, फ्रेंच। तो हंगरी की भाषा क्या है जी? मैग्यार। 22 का बी। सवाल नंबर यहाँ पे 23, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? रूस की, तुर्की की, यूनान की, फ्रांस की। तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई जी? तो आंसर हो जाएगा तुर्की की। 23 का बी। सवाल नंबर 24, यूरोपीय सभ्यता के पालन किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? यूनान को। 24 का डी। सवाल नंबर यहाँ पे देखिए 25 नंबर, यंग इटली के संस्थापक कौन है? यंग इटली के संस्थापक कौन है? तो आंसर हो जाएगा मेजनी। सवाल नंबर 26 बहुत एकदम बहुआ वाला सवाल है, एकदम मजेदार सवाल। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? रूस को, जर्मनी को, तुर्की को या यूनान को? तो यूरोप के मरीज तुर्की को कहा जाता है। यूरोप के मरीज तुर्की को कहा जाता है। 26 का सी। सवाल नंबर 27, मेटरनिंग कौन था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। मेटरनिंग कौन था जी? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। सवाल नंबर 28, लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया? लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया? वीएसमार्क ने, काबूर ने, मेजनी ने या गैरिबाल्डी ने? तो लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन जो किए वो किए गैरिबाल्डी ने। 28 का डी। सवाल नंबर यहाँ पे देखिए 29 नंबर, रक्त और लौ की नीति किसने अपनाई? तो रक्त और लौ की नीति किसने अपनाई थी? तो आंसर हो जाएगा वीएसमार्क ने। सवाल नंबर देखिए 30 नंबर, किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? बताइए, डेनमार्क की संधि या गैलेस्टिन की संधि या प्राग की संधि या फ्रैंकफर्ट की संधि? तो किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो आंसर हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा।